हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रॉफिट को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशंस। मीन्स अगर मैनेजरियल रेमुनरेशंस का कैलकुलेशंस करना है तो जो प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवन होता है उसमें हमें एडजस्टमेंट्स करना होते हैं। और किस तरह से एडजस्टमेंट्स करने होंगे, कौन कौन से पॉइंट हमें प्लस करने होंगे और कौन से पॉइंट हमें लेस करने होंगे, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जब भी मैनेजरियल रेमुनरेशंस का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा और उसके बाद जो परसेंटेज है एज़ पर प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें मैनेजरियल रेमुनरेशंस का कैलकुलेशंस करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रॉफिट को आप एडजस्ट कर लो, प्रॉफिट को आप एमेंडमेंट कर लो। और प्रॉफिट को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा उसका एक फॉर्मेट हम आपको बता रहे हैं जिससे आप इजीली प्रॉफिट का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन होगा, पहले इसको हम मेंशन करेंगे और इसमें हमें कुछ पॉइंट्स प्लस करने होंगे। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने प्रोविज़न फॉर टैक्स डेबिट किया है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स डेबिट किया है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व को आपने डेबिट किया है, डायरेक्टर्स मैनेजर का रेमुनरेशंस आपने डेबिट किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर डेबिट है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके प्लस हो जाएंगे प्रॉफिट में। एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉइज प्लस हो जाएगा, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स गिवन है वो प्लस हो जाएगा, एंड प्रोविजंस ऑफ डिविडेंड आपका प्लस हो जाएगा। इसके बाद लेस में कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स अगर गिवन है तो वो आपका माइनस हो जाएगा। और जो अब प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे हमें मैनेजरियल रेमुनरेशंस का कैलकुलेशंस करना होता है। यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट गिवन होगा वो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स गिवन होगा, और यहाँ पे जो हमें प्लस लेस करना है वो कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स लेस करना है। तो कैपिटल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स बोथ आर डिफरेंट। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि सपोज़ अगर कोई एसेट्स को आपने 1 लाख में परचेज़ किया, फिर कुछ साल आपने इसको यूज़ किया और उस पर 30,000 का डेप लग गया और उसकी वैल्यू जो बची वो बची 70,000 रुपीज़। मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट आपकी 1 लाख रुपीज़ थी, WDV 70,000 रुपीज़ थी, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 1,20,000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर WDV के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट देखें तो WDV अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो रहा है 1,20,000 से 70,000 माइनस कर दीजिए तो प्रॉफिट अराइज हो रहा है 50,000 रुपीज़। बट अगर कैपिटल प्रॉफिट की बात करें तो कैपिटल प्रॉफिट आपका तब अराइज होता है जब सेलिंग प्राइस ओरिजिनल वैल्यू से एक्सीड कर जाती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस थी 1,20,000 और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपीज़। तो 1,20,000 से 1 लाख रुपीज़ माइनस कर दीजिए तो अब जो प्रॉफिट आया है उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट 20,000। तो यहाँ पे हमें जो सेलिंग प्राइस को कैलकुलेशंस करने के बाद आप ओरिजिनल वैल्यू को जब लेस करेंगे तो अगर आपकी सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा है तो ही कैपिटल प्रॉफिट अराइज होगा और तभी हमें इसको माइनस करना होगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम मैनेजरियल रेमुनरेशंस के लिए प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं, प्रॉफिट को अमेंड करते हैं, और इस प्रॉफिट पे ही अब मैनेजरियल रेमुनरेशंस का कैलकुलेशन होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।